हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आज की जो वैकेंसी लेके आया हूँ मैं आपके सामने, ये दो कंपनियों में है। जी हाँ, और मैं आपको बहुत ही जान के बहुत ही खुशी होगी कि इन दोनों ही कंपनियों में हर एक ब्रांचेस, हर एक स्ट्रीम, चाहे आप डिप्लोमा है या फिर आप बीटेक है, आप दोनों ही इसमें अच्छी तरह एलिजिबल है। जी हाँ, और दोनों का लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी समझ में आ पाएगी। तो जो दोस्तों स्टार्टिंग वाली जो वैकेंसी आप देखेंगे, इसके कैरियर पेज पे हम बजाज के कैरियर पेज पे आ गए। तो दोस्तों ये सबसे पहली वैकेंसी है क्वालिटी इंजीनियर इंस्पेक्टर की, ये 31 को ही पोस्ट हुई है। और जो दोस्तों दूसरी वैकेंसी है बायर की और ट्रेडमैन सेल्स की। दोस्तों ये जो मांगा है इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है, तो जो कोई एक्सपीरियंस वाला मेरा दोस्त देख रहा हो तो वो इनमें अप्लाई कर दे, अदरवाइज जो क्वालिटी इंजीनियर इंस्पेक्टर का है पोस्ट इसमें अप्लाई कर दे। दोस्तों ये वैकेंसी क्या है कि इन्होंने 31 को दिखा जरूर रखी है, बट ये पोस्ट आज ही हुई है। या तो ये इनविजिबल थी जो ये कंपनी वाले खुद भी करके, क्योंकि हम भी जैसे करते हैं कि हम प्राइवेट रखते हैं वीडियो, जब हमें पब्लिश करनी होती है तब हम उसको पब्लिक करते हैं। तो दोस्तों इन्होंने भी वेबसाइट पे, क्योंकि मैं इसको बहुत पहले से फॉलो कर रहा था, तो ये आज ही मेंशन हुई है। दोस्तों इसके साथ साथ जो मैंने बता रहा हूँ कि दूसरी कंपनी में वैकेंसी है, वो बहुत ही खास रहने वाली है आपके लिए, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल एंड तक देखिएगा, तभी समझ में आ पाएगी। आप देखेंगे इसमें आपको काम क्या क्या रहने वाला है। इसमें आपका इंस्पेक्टर का है, इंस्पेक्टर में क्वालिटी इंस्पेक्शन है, पूरा का पूरा आपको क्वालिटी मैनेज करना है। वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकता है, जैसे कि आप देखेंगे कोई भी, अगर बजाज खाली इलेक्ट्रिकल के आइटम्स नहीं बनाती है, उसमें मैकेनिकल इक्विपमेंट्स भी होते हैं, या फिर आप देखेंगे जब इक्विपमेंट बनते हैं या फिर इक्विपमेंट की जब बिल्डिंग होती है मेंटेनेंस के लिए सिविल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बंदा चाहिए। तो इसमें बल्क वैकेंसी है, इसीलिए इसमें अप्लाई जरूर कर दे। आप देखेंगे इसमें जॉब प्रोफाइल इन्होंने क्या क्या दी है, नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट टेस्टिंग, दूसरा इंप्लीमेंट रिबूट, तीसरा इंप्लीमेंट रिबूट सिस्टम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट इंप्लीमेंट क्वालिटी सिस्टम ऑफ प्रोडक्ट, और पांचवा नॉलेज ऑफ क्वालिटी टूल्स, और सिक्स्थ नॉलेज ऑफ प्रिपेयरिंग MIS। दोस्तों MIS रिपोर्ट होती है जिसकी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, और गुड नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी भी आपको नॉलेज होगी तभी आप इसमें एलिजिबल होंगे। इसका नीचे ही अप्लाई नाउ का भी ऑप्शन दे दिया है, आपको इसमें अप्लाई जरूर करना है। मैं आपको पर्सनली बोल रहा हूँ, इसके अलावा भी मैं दूसरी वैकेंसी भी बताऊंगा, उसमें कैसे अप्लाई करना है वो भी आपको पता लगेगी। इसके अलावा एक नोटिफिकेशन और दूंगा जो है लेवल की तरफ से, उसके बारे में भी आपको एंड में पता लग जाएगा। तो दोस्तों इसको आपको साइन अप, अगर आप न्यू यूजर हैं तो साइन अप कर लीजिएगा, और पुराने यूजर है तो साइन इन कर लीजिएगा। तो जब आप जैसे ही दोस्तों साइन अप या साइन इन करके इस वाले फाइल पे आएंगे, तो सबसे पहले आपका नाम ऑलरेडी सबमिट होगा, और आपका कैंडिडेट आईडी वगैरह भी, बस आपको इसमें फ़ोन नंबर वगैरह ऐड करने हैं। दूसरा ये है दोस्तों, आपको ये है दूसरा रिज्यूम आपको ऐड कर देना है। आपके रिज्यूम रिव्यू के लिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, जिसको अपना रिज्यूम रिव्यू कराना हो, तो दोस्तों मेरी मेल ID ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो आप जो है उस पर मेल कर दीजिए। मैं आपका आज नाइट में आपका रिज्यूम सब का चेक करके किसमें क्या प्रॉब्लम है सबको रिप्लाई भी कर दूंगा। अगर किसी पे मेल करना नहीं आता है तो हिंदी में लिख सकता है मेल पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रिप्लाई भी हिंदी में कर दूंगा। और किसी को इंग्लिश में आता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अगर आपको रिज्यूम अपना रिव्यू कराना है तो। दूसरा है दोस्तों कवर लेटर। कवर लेटर क्या होता है दोस्तों? कवर लेटर होता है अपने एक छोटी सी छोटी चीज पे अपनी बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। आज के टाइम में CV आपका कोई नहीं पढ़ता है, कवर लेटर पे ही सब ध्यान देते हैं। तो कवर लेटर कहाँ मिलेगा? मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट बना के अपने टेलीग्राम चैनल पे पिन कर रखा है, उसको जाके इजीली आप चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों ये है प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, अगर आप हैं तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। फॉर्मल एजुकेशन जो भी आपने की है, लैंग्वेज स्किल हिंदी इंग्लिश मिनिमम 2 लैंग्वेज डालिएगा। तो ये है दोस्तों सर्टिफिकेट लाइसेंस, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट लाइसेंस है तो आप यहाँ अटैच कर दीजिएगा। उसके बाद अटैच डॉक्यूमेंट, कोई भी आपके पास जैसे अटैच है डॉक्यूमेंट्स है वो अटैच करके, और दोस्तों अपना एड्रेस वगैरह पूरा का पूरा सबमिट कर दीजिएगा। जैसे ही आप नेक्स्ट वाली प्रोफाइल पे जाएंगे, नेक्स्ट वाली पे आपसे आपके बारे में कुछ जॉब मैनेजमेंट या फिर पूरा का पूरा आपसे पूछा जाएगा, उसको आप सबमिट करके इसको पूरा फिलअप कर दीजिएगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन पे मैं आपको जरूर टाइप करके रिप्लाई करूंगा। इसीलिए दोस्तों वीडियो पे अगर आप देख रहे हैं तो मैं आपसे पर्सनली रिकमेंडेड कर रहा हूं कि हर एक ब्रांच वाला, हर एक वो वाला जरूर सबमिट करें। दोस्तों दूसरी वैकेंसी जो मैं आपके लिए लेके आया हूं उसमें सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ऑल ब्रांचेस डायरेक्टली एलिजिबल हैं, इसीलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। उससे पहले मैं अपडेट दे देता हूं आपको लेवल के बारे में।
दूसरा जॉब नोटिफिकेशन बताने से पहले मैं आपको रेलेवल बाय अनअकैडमी के बारे में बता देना चाहता हूँ। ऑलरेडी आपको मैंने कितनी बार बताया ही है, आपने देखा भी होगा कि रेलेवल बाय अनअकैडमी का मैं कितना प्रमोट करता हूँ। उसका रीज़न एक ही है, क्योंकि ये आपको ड्रीम जॉब 15 डेज में देने की गारंटी देता है। और दोस्तों इसमें छोटी मोटी ऑलरेडी मैंने अभी एक वैकेंसी आपके सामने बता रहा हूँ वेदांतु की, जिसके लिए आप बहुत पहले से कमेंट सेक्शन में बोलते थे कि वेदांतु जैसी कंपनी में जॉब लाइए, ये डायरेक्ट वेदांतु में ही आपका सिलेक्शन हो सकता है। और इसके साथ साथ अगर देखिए आप नॉन टेक या टेक में जाना चाहते हैं, अब नॉन टेक और टेक का ऑलरेडी मैंने बहुत बार डिफ्रेंशिएट आपको बताया है। अगर आप टेक्नोलॉजी में लाइक वेब और एंड्रॉयड डेवलपर बनना चाहते हैं तो आप टेक में रजिस्टर करें, और अगर आप सेल्स में या फिर एचआर में या फिर ऑपरेशंस में जाना चाहते हैं तो आप नॉन टेक। और आपको टेक और नॉन टेक की सैलरी, दोस्तों नॉन टेक की सैलरी मिनिमम सैलरी जो आपको ऑफर की जाएगी वो 4 लाख रुपीज़ है, और टेक वालों के लिए मिनिमम 6 लाख रुपीज़। और यहाँ डायरेक्ट हायरिंग है। आपको खाली क्या होगा कि एक टेस्ट के लिए एनरोल होना होगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहाँ से जाकर रजिस्टर फॉर टेस्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे ऑलरेडी इनकी सैलरी जो आपको मिल रही है ये 3.3 से 6 लाख पर एनम है। और दोस्तों इसमें याद रखिए कि एक कंपनी नहीं है, 200 प्लस कंपनीज हायरिंग कर रही है। और उसके अलावा आपको बेनिफिट क्या क्या है, अगर आप इसमें करते हैं, आप इसमें रजिस्टर करते हैं और एक अच्छा आप स्कोर बनाते हैं तो आपको इसमें मैकबुक, आईफोन या फिर अलग अलग तरीके के गिफ्ट मिलेंगे, और वो डायरेक्टली आपको मिलेंगे उसमें कोई। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको कोई फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। आपको हाईली रिकमेंडेड मैंने बहुत बार किया है, अभी भी बोल रहा हूँ, जाके एक बार लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट किए और जल्दी से जल्दी साइन अप करके जल्दी से जल्दी अपनी जॉब ले लें। ना कि सिर्फ वेदांतु के अलावा भी बड़ी बड़ी कंपनी है जिनको मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखेंगे आप, क्रेड, मैशो, पेटीएम, रेड बस, बिस्लरी, येलो, ओके क्रेडिट, 1mg बाई टाटा, ये टाटा की है 1mg, और अर्बन कंपनी या फिर डिलीवरी या एमआई। तो दोस्तों ऐसी ऐसी बहुत सारी कंपनीज है। आप देखेंगे क्लास एस्ट बाई टाटा, तो ये बहुत सारी कंपनीज, ओला, तो आप इनमें डायरेक्ट हायर हो सकते हैं और आपके लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है। अभी ये बिल्कुल जीरो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आपको ऐसी जॉब बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको कुछ नहीं करना होगा। खाली आपको इसे स्कोर 1000 बाय 700 बाय 1000 का एक स्कोर आपको क्रिएट करना, मिनिमम 700 आपको लाने हैं। जल्दी से जल्दी आप कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, और जल्दी से जल्दी जाके अपनी जॉब भी ले लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरी जो वैकेंसी आ रही है काइटेक्स ग्रुप में। दोस्तों बहुत ही बड़ा ग्रुप है, इसका बीएससी मतलब स्टॉक एक्सचेंज में बहुत बड़ा नाम है, इसीलिए आप इसके शेयर प्राइजेस भी देख सकते हैं कि हर ईयर और हर मंथ बहुत ऊपर जा रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज में इतना बड़ा नाम इजीली नहीं होता है। आप किस डिपार्टमेंट से, आप फर्ज कीजिए आप सिविल डिपार्टमेंट से, फर्ज कीजिए आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से, या किसी भी ब्रांच से हैं, आपको क्या कर लेना है, यहाँ से अपना ब्रांच सेलेक्ट कर लेना। जैसे अगर मैं केमिकल इंजीनियर वालों के लिए ही देख लेता हूँ, तो केमिकल इंजीनियर वालों के लिए कितनी वैकेंसी आउट है, देखिए ऑलरेडी बीई बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग, और नीचे बीई बीटेक वो डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग। इसको अप्लाई करके भी मैं एक वैकेंसी आपको दिखाऊंगा, ये केमिकल वालों के लिए है। नेक्स्ट है दोस्तों, आप देखेंगे केमिकल हो गया, दूसरा हो गया सिविल वालों के लिए। सिविल वालों के लिए भी इन्होंने बिल्कुल फ्रेशर रिक्वायरमेंट डाल रखी है, और दूसरी डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। तीसरी दोस्तों ये एक्सपीरियंस वालों के लिए है, और ये दोनों फ्रेशर वालों के लिए। आप देखेंगे एक्सपीरियंस 0 to 5 ईयर्स चाहिए, दूसरे में एक्सपीरियंस 0 to 20 ईयर्स चाहिए। दैट इज वेरी गुड, और आपकी लाइफ को ये चेंज कर सकता है, शायद आपकी जॉब भी लग सकती है। दोस्तों सिविल हो गया। मैं अब अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, जी हाँ, इलेक्ट्रिकल वालों के भी लिए बीटेक की अलग वैकेंसी है और डिप्लोमा की अलग वैकेंसी है। अब और ब्रांचेस को आप देखेंगे, और किसी भी ब्रांच को ले लीजिए, आप मैकेनिकल को ले लीजिए, तो मैकेनिकल को भी यहाँ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर बीटेक वालों के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाल रखी है। अब नेक्स्ट ब्रांच कोई सी भी आपको जो आपको अच्छी लगे, कोई सी भी ब्रांच, डजंट मैटर। आपको मतलब एचआर में जाना है या जो आपको प्लानिंग में जाना, प्लानिंग डिपार्टमेंट में, तो प्लानिंग डिपार्टमेंट के लिए भी वैकेंसी आई हुई है। एक्सपीरियंस और इन्होंने एज क्राइटेरिया भी पूरा मेंशन कर दिया है, इसीलिए आप जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई कर दीजिएगा। और मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई, देखिए सेफ्टी ऑफिसर वालों के लिए भी वैकेंसी आई हुई है, इसमें भी बिल्कुल, इसमें डिप्लोमा है या फिर आपका बीटेक है, और इसमें सैलरी भी बहुत अच्छी रहने वाली है। अगर आप किसी भी ब्रांच से, CSIT से, जैसे CSIT ब्रांच होती है, उन ब्रांचेस से भी है, तो उनके लिए भी डाटा एंट्री एनालिसिस, ये आप देखेंगे इसके लिए भी बीटेक, एमटेक
एलिजिबल, एनी ब्रांच एलिजिबल। इसीलिए इसको एक को मैं अप्लाई भी करके दिखाऊंगा। अगर मैं सिविल की वैकेंसी को ले लेता हूँ, या फिर डिप्लोमा वालों के लिए, देखो डिप्लोमा वालों के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, सिविल टेक्सटाइल, अलग अलग ब्रांचेस। अगर मैं सिविल वालों की एक वैकेंसी अप्लाई करके दिखा देता हूँ, तो अप्लाई के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, ये है कंटिन्यू इलेक्ट्रॉनिक जॉब एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ से आपको फॉर्म भरना है, इसको कंटिन्यू कर देना है। इसमें कुछ इन्होंने दे रखा है कि आपको फोटो और अपना जो साइन है वो 100 KB से कम ही रखना है। तो जैसे ही आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपको इस तरीके का कुछ ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये सबके लिए, मैरिटल स्टेटस, कास्ट हिंदुइज्म या मुस्लिमिज्म या वॉट एवर, जिस भी आप कास्ट से बिलोंग करते हैं या किसी भी धर्म से, रिलीजन से बिलोंग करते हैं, वो यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। ये जो है दोस्तों आपको JPEG या फिर आपको फाइल जो है अपना फोटो लगाना है रिसेंट का, और 100 KB से कम का हो, और उसका साइज अगर आप पे कम ना हो तो मेरे को मेल पे भेज दीजिएगा, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ये एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन ये डाल दीजिएगा, प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम ही रखिएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल, रेजिडेंस नंबर ये भी मेंशन कर दीजिएगा। हेल्थ चार्ट में दोस्तों अंदाजे से अगर किसी को अपने बारे में नहीं पता है तो नॉर्मली मेंशन कर दीजिएगा। फैमिली मेंबर में आपके कौन कौन है उसको भी मेंशन कर दीजिएगा। एकेडमिक ईयर दोस्तों स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये पूरा का पूरा आप मेंशन कर दीजिएगा। दूसरा दोस्तों एकेडमिक ईयर में आप जो भी मेंशन कर देंगे, उसके बाद लैंग्वेज, जो भी आपको लैंग्वेज आती हैं, मिनिमम 2 लैंग्वेज तो आप हिंदी और इंग्लिश तो सेलेक्ट करिएगा ही, उसके अलावा आपको कोई और लैंग्वेज आती है वो भी मेंशन कर दीजिएगा। एक्सपीरियंस जो भी आपका है, और रेफरेंस, अगर आपके पास कोई रेफरेंस है तो आप उसका डाल दीजिएगा। और एक रेफरेंस तो मैंडेटरी है। और रेफरेंस किसका डालना है, कोई भी आपका जानने वाला हो, आपका दोस्त हो या कोई फैमिली मेम्बर हो, उसका रेफरेंस डाल दीजिएगा। नीचे आगे नेम, डेजिग्नेशन, रिलेशन, जो भी आपका बंदा है उसका मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद ये पूरा का पूरा ये आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आपको रेम्यूनरेशन कितना चाहिए, मतलब आपको सैलरी कितनी चाहिए, तो CTC में ही लिखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और नीचे सबमिट का ऑप्शन है, इसको सबमिट कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं निकलती है, इसके बारे में दुनिया को नहीं पता है और आपने कहीं भी देखा भी नहीं होगा। इसीलिए अगर किसी को नहीं पता है तो उससे पहले अगर आप फॉर्म भर देते हैं तो आपके जॉब होने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। इसीलिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।